ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशंस क्वेश्चन है और काफी पॉपुलर क्वेश्चन है और थोड़ा डिफिकल्ट भी। इसमें कहा गया है लैडर सेट्स अगेंस्ट अ रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल एट एन एंगल हैविंग मेजर अल्फा विद द ग्राउंड। तो देखने पर तो लगता है कि ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से बन जाएगा कि इनिशियल एंगल जो है लैडर का दैट इज अल्फा। ठीक है, सो ए बी इज द वॉल एंड दिस इज द लैडर। तो इसके बाद उसने हमें कहा है इट्स फुट इज पुल्ड, तो लैडर का फुट ये हुआ, यहाँ पे मैंने सी पॉइंट लिखा, इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल, तो कुछ यहाँ पर हम इस पॉइंट को ले गए डी तक और कितना पुल किया है बाय ए मीटर, सो दिस इज ए मीटर बाय कीपिंग लैडर ऑन द ग्राउंड, राइट। तो हमने इसी को यहाँ मूव किया, तो इससे क्या हुआ, जो उसका अपर एंड था ए वो भी थोड़ा स्लाइड डाउन कर गया, तो वो पॉइंट ई पर आ गया और हमें ए ई जो डिस्टेंस दिया हुआ है दैट इज बी मीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे सामने है कि ए बी ए सी लैडर था, उसका एंगल अल्फा, फिर उसको जब हमने थोड़ा सा वॉल से दूर पुल किया तो वो ए मीटर्स पीछे हो गया एंड टॉप उसकी बी मीटर्स डाउन हो गई। नाउ दिस सेज कि अब जो एंगल बन रहा है दैट इज बीटा विद द ग्राउंड, तो अब हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन जितना मर्जी आप कॉन्सेप्ट लगा लो, कुछ भी कर लो, ये प्रूफ सिर्फ एक बात से, इसका प्रूफ सिर्फ एक बात से इजी प्रूफ होगा कि जो मुझे पता है लेंथ ऑफ एसी है वो लेंथ ऑफ डी ही है। क्यों? क्योंकि लैडर तो सेम थी। तो मैं पूरे क्वेश्चन को इसी एक चीज से सॉल्व करूंगी और इसको मैंने एल मीटर्स ले लिया। ठीक है, और कुछ डीई को मैं ले रही हूं एज एक्स मीटर्स और बीसी को ले रही हूं मैं वाई मीटर्स। ठीक है, अब देखो मैं तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगी, है ना। आप मेरी इस क्वेश्चन को देखोगे, सॉल्व किया हुआ सॉल्यूशन देखोगे, तब आप इसको समझोगे कि हाँ हमने सॉल्व कर लिया। बट अगर कभी भी पेपर में आता है और ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, वहां पे कोई प्रॉम्प्टिंग कोई वीडियो कुछ नहीं होगा हेल्प करने के लिए, वहां अपना दिमाग लगाना है। तो अपना दिमाग में कहाँ लगाऊंगी और इस क्वेश्चन को याद करना है तो कैसे याद करूंगी। यहाँ पे रेशियोज देखो, आपको कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा दी हुई है, तो मैं कुछ नहीं करती, मैं ये रेशियोज ही निकाल लेती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बिकॉज मुझे लैडर की बात की गई है, मुझे पता है दोनों की लेंथ सेम है, तो मैं साइन अल्फा और साइन बीटा देखती हूँ। तो पहले मैंने लिया ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी में अगर मैं लेती हूँ रेशियो ए बी अपॉन ए सी दैट विल बी इक्वल टू साइन अल्फा। कुछ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ क्वेश्चन में जो प्रूव करना है ना उसी के हिसाब से रेशियो की वैल्यू निकाल लेती हूँ। कुछ भी लीड चाहिए ना क्वेश्चन से, जो उसमें प्रूव करना होता है ना उसी के फॉर्मूला लिखने शुरू कर दो। ठीक है, ए बी हमने क्या लिया है बी प्लस एक्स और ए सी क्या है हमने लिया है लेंथ ऑफ लैडर एज एल, तो ये आ गया साइन अल्फा। अब ऐसे ही मुझे साइन बीटा लेना है, तो साइन बीटा के लिए मैं जो ट्रायंगल ले रही हूँ वो है ईबीडी, राइट। ईबीडी ट्रायंगल लिया और मैं ले रही हूँ ईबी अपॉन डीई एज साइन बीटा, राइट। तो ईबी हमारे पास है एक्स, डीई हमारे पास क्या है एज अगेन लेंथ ऑफ लैडर एंड दिस इज साइन बीटा। तो मैं यहां से ना x की वैल्यू निकाल लेती हूँ विच इज एल साइन बीटा। अब क्या करना चाहिए, इस x की वैल्यू को, क्योंकि x तो मेरा वाला वेरिएबल है ना, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ वेरिएबल नहीं है, इस x को यहाँ वाले x में डाल देते हैं। तो मैं सब्सटीट्यूट कर रही हूँ वैल्यू को, तो मेरे पास आ जाएगा b प्लस एल साइन बीटा इज इक्वल टू, इस l को क्रॉस मल्टीप्लाई किया l साइन अल्फा, तो b मेरे पास आ गया एल साइन अल्फा माइनस एल साइन बीटा। तो देखो क्या हो गया आपके पास, जो आपका डिनोमिनेटर है ना बी के साथ मैच कर रहा है, सिर्फ उसमें एक एल अलग से है। बात समझ में आई? आई होप इस चीज को समझते हो आप। जब इस चीज को समझते हो तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो मैंने बी की वैल्यू को सॉल्व कर दिया एज एल साइन अल्फा माइनस एल साइन बीटा। देखो वही उसी ऑर्डर में मेरे पास साइन अल्फा माइनस साइन बीटा आ गया। अब मैं क्या करती हूँ, इसको थोड़ा सा और आगे लेंगे क्योंकि अब मुझे कॉस निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, वही दो सेम ट्रायंगल्स, कौन से हमारे पास है ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में आई विल फाइंड कॉस अल्फा। तो मुझे कॉस अल्फा की रेशो चाहिए, तो वो होगा बीसी अपॉन एसी। तो कॉस अल्फा विल बी बीसी अपॉन एसी। यहां लिखा कॉस अल्फा, बीसी अपने पास y है और AC अपने पास क्या है लेंथ ऑफ लैडर L। तो वही y इज इक्वल टू एस कॉस अल्फा, L कॉस अल्फा हमारे पास आ गया। अब दूसरा वाला ट्रायंगल लेना है जिसमें बीटा एंगल हो, EBD। ट्रायंगल EBD लिया हमने
और यहाँ से EBD को मैंने लिया। अब मुझे फिर से cos अल्फा लेना, cos बीटा लेना है ना, cos बीटा लेना है, तो मैं क्या करूंगी, BD अपॉन DE, BD अपॉन DE। तो cos बीटा, BD हमारे पास क्या है, y प्लस a, DE क्या है, L। तो वही L cos बीटा, यहाँ पर जो y है, ये वाला y, उसकी जगह लिख देती हूँ S cos अल्फा इक्वल्स टू a। तो L cos बीटा माइनस S cos अल्फा इक्वल्स टू a। तो मैं कुछ नहीं किया, जो मुझे रेशियो यहाँ पर दी हुई थी, जो यहाँ पे cos अल्फा sin बीटा मेंशन किया हुआ था क्वेश्चन में, मैंने उन्हीं की रेशियोज ट्रायंगल में ली है। और मेरा स्टार कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो है वो यही कि लेंथ ऑफ लैडर इज सेम। इस चीज के बिना ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा स्टेप वाइज स्टेप हो जाएगा, बट ये सबसे इजी वे है क्योंकि यही एक मेन कॉन्सेप्ट है जो यहाँ यूज होगा। तो अब उसने प्रूव करने को कहा था a अपॉन b कहा था ना, तो a की वैल्यू क्या है, l cos बीटा माइनस cos अल्फा अपॉन L कॉमन लिया, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। तो इस क्वेश्चन को याद रखने का वे यही है कि जो प्रूफ, और ऐसे वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे, ऐसे वाले जितने भी क्वेश्चन है ना, प्लीज ध्यान रखना आपने क्या करना है, आपने जो आपको जिस रेशियो को आपके आंसर में प्रूव करने के लिए कहा गया है, वो ट्रायंगल उस रेशियो में, उस एंगल को लेके उस ट्रायंगल में रेशियो फॉर्म करो और फिर सब्स्टिट्यूशन करना शुरू कर दो, यू विल गेट द आंसर। जैसे यहाँ पर हमारे पास आ गया हेंस प्रूव्ड। तो क्योंकि मुझे साइन अल्फा, साइन बीटा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा पूछी हुई थी, तो मैंने ये 4 रेशियोज निकाली। देखो इस टाइम पर मेरा मेन फोकस ये भी होता है कि मैं क्वेश्चन में अगर मैं पूरा सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ, तो कभी कभी मैं इसकी स्टार्टिंग कर दूं, तो कुछ तो लिख कर आए क्वेश्चन में, 0 मार्क्स है तो अच्छा है। एंड सेकंड थिंग, सीबीएसई समटाइम्स बिकॉज इफ इट थिंक्स कि हमारा जो पेपर है वो थोड़ा डिफिकल्ट है या क्वेश्चन लेवल में डिफिकल्ट है, तो अगर बच्चे ने लास्ट तक नहीं किया है, कुछ भी काम किया है, तो उसको ग्रेस मार्क्स और ये कह सकते हैं कि लीनियंट चेकिंग में उसको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना। और ये हमारा क्वेश्चन हो गया है सॉल्व।